आज का जो वीडियो है वो आपको मैं बताऊंगा 30 ऐसी बातें जो कि बटन मशरूम का जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ये 30 पॉइंट बोलिए या 30 सजेशन बोलिए या 30 एडवाइस बोलिए, ये 30 एडवाइस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको अच्छा तरीक़ा से समझाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए है, उसमें कंपोस्ट और स्पॉन का इम्प्रूवमेंट्स के बारे में 10 सजेशन आपको दिया जाएगा। पार्ट बी होगा इन्वायरमेंट और फार्म मैनेजमेंट, इसके ऊपर में 10 सजेशन आपको एडवाइस दिया जाएगा। और लास्ट पार्ट होगा पार्ट सी, वो होगा हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, मतलब तुड़ाई और तुड़ाई के बाद का जो प्रक्रिया है उसको कैसे करना है, उस संदर्भ 10 पॉइंट और आपको उसका सजेशन या एडवाइस जो भी समझे आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्ट ए, जो कि आज का वीडियो में है। ये 3 वीडियो में इसको डिवाइड किया गया, 3 पार्ट को। आज पहला पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए, कंपोस्ट और स्पॉन का इम्प्रूवमेंट करना। इस संदर्भ में 10 सुझाव आप लोगों के लिए। पहला सुझाव है कि फ्रेश क्वालिटी कंपोस्ट के तरफ ध्यान दीजिए, जो लोकली बना हो, बहुत नज़दीक आपसे बनाया जाता हो, या आप स्वयं उसको बनाएं, ठीक है। क्योंकि उससे आपका जो कंपोस्ट है उसका फ्रेशनेस और उसका क्वालिटी दोनों के बारे में आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। दूसरा है ऐसा बटन मशरूम का स्पॉन यूज़ करना, ऐसा प्रजाति को यूज़ करना जो कि ज़्यादा यील्डिंग देता हो, ज़्यादा फलन देता हो, और जिसमें बीमारी अन्य समस्या से निपटने का ताकत होना चाहिए, रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए। जैसे हम लोग का इम्यूनिटी पावर होता है, वैसे उन लोग का भी इम्यूनिटी पावर होना चाहिए। ऐसा स्ट्रेन का ही स्पॉन आप लें तो उससे आपका बहुत ज़्यादा हेडेक दूर होगा। इससे क्या होगा कि आपका बीमारी कम लगेगा, ज़्यादा फलन होगा। ऐसे एवरेज जो है इंटरनेशनल फलन जो होता है वो 100 किलो में 27 किलो के जैसा तक होता है, जो कि माने हाई फाई फार्म है। और रोबोटिक फार्म जो अभी नया चाइना में हुआ है वो लगभग 30-32 किलो देता है 100 किलो में। ऐसे आम तौर पे इंडिया में 20 किलो मैक्सिमम बढ़िया फार्म है तो 25 किलो, और सीजनल जो काम करते हैं उनको 14-15 किलो मिलेगा। ओपन शेड, मतलब विदाउट शेड, ओपन में जो खाद बनाते हैं उनका भी उसी तरीक़ा से होगा, 13-14 किलो प्रति 100 किलो में। ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीक़ा से अपना खाद आप बनाते हैं और किस तरीक़ा का बीज आप यूज़ करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कंपोस्ट के बारे में, कि कंपोस्ट फ्रेश हो, क्वालिटी उसमें अच्छा सही हो, और जितना लोकली हो उतना अच्छा है, यानी कि आपसे जितना नज़दीक हो, और या तो आप खुद बनाइए तो बेहतर होगा। दूसरा है कि ऐसा बीज का व्यवहार कीजिए जिसका प्रजाति का क्षमता फलन देने का ज़्यादा हो, और साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो बीमारियों से लड़ने का। तीसरा नंबर है बीज को जल्दी क्लोनाइज करने के लिए, मतलब जल्दी से माइसिलियम उसका फैले, उसके लिए थोड़ा स्पॉन का क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। 1% से 2%, 2.5%, 3% कर दीजिए, उससे जल्दी कॉलोनाइज्ड हो जाएगा, जल्दी जाल उसका जो है वो फैल जाएगा जल्दी से, और आपको फलन भी अच्छा मिलेगा। 4 नंबर है कि आपको जिप्सम जरूर मिलाना है। कंपोस्ट में जो है जिप्सम 2 से 3%, 3% ही मान के चलिए आपको प्रति किलो के हिसाब से जिप्सम मिलाना है। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो, मतलब एक्सेस एसिडिटी जो प्रोड्यूस होगा वो नहीं होगा। कंपोस्ट में जो एसिड, एक कंपोस्ट और स्पॉन में जो एक क्रिया होगा तो उसमें जो एसिड का फॉर्मेशन होगा वो चीज़ कम होगा, नहीं के मात्रा में ही होगा। ऐसा होगा कि सही
होगा सबके लिए। तो आपको जिप्सम जरूर मिलाना है 2 से 3% अपना कंपोस्ट का वेट का जो है, ठीक है। और जो पलटैया जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसका पलटैया नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे, पहाड़ बनाए उसको तोड़े, वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। अगर हर 2 दिन में करते हैं, क्योंकि छोटा मोटा होता नहीं है, तो 2 दिन में अगर कर सकते हैं तो आपका खाद बहुत लाजवाब तैयार होगा। अगर तो हर 2 दिन में आप टर्निंग मारते हैं अपना खाद का, तो आपका खाद बहुत लाजवाब तैयार होगा। जो 3 दिन 4 दिन का जो रहता है ड्यूरेशन, उसको अगर आप ये पलटैया खाद का आप हर 2 दिन में कीजिएगा तो आपका फलन बहुत ही शानदार होगा, कंपोस्ट भी आपका 1 नंबर बनेगा। उसके बाद छठा नंबर में आते हैं कि कंपोस्ट को कभी भी ओपन जगह में नहीं रखना है, हमेशा शेडेड प्लेस में रखना है, मतलब छायादार जगह में। नहीं तो कंपोस्ट का सूखने का डर रहता है, मॉइस्ट कम होने का डर रहता है, जिससे कि आपका फलन में समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कभी भी कंपोस्ट को ओपन में नहीं रखना है, शेडेड प्लेस में रखना है, छायादार जगह में, जिसमें डायरेक्ट ऊपर से लाइट, आकाश से सूरज का लाइट हो या डायरेक्ट कोई भी लाइट हो, लाइट नहीं पड़ना चाहिए। शेडेड प्लेस में रहने से उसका जो ड्राइनेस है, उसके अंदर जो मॉइस्ट है वो कंटेन बरकरार रहेगा, या कम होगा भी तो उस मात्रा में कम नहीं होगा जिससे कि आपका फलन में हानि हो। ठीक है, तो 6 नंबर ही हो गया। कि 7वां नंबर जो है बहुत आदमी लोग नहीं करता है, बहुत आदमी लोग नहीं करता है। जैसे एक ऑयस्टर मशरूम का बैग में छेदा किया जाता है एलिवेशन के लिए, हवा का आदान प्रदान के लिए, गर्म हवा निकलेगा, ठंडा हवा जाएगा, ठीक है, गैस नहीं बनेगा वहाँ पर। तो वैसा एलिवेशन, वैसा छेदा आपको बटन मशरूम का भी बैग में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा। जो सेल्फ में बनता है वो तो ओपन रहता है, लेकिन इतना बड़ा बैग में जो आप रखिएगा तो उसमें भी आपको एरिएशन करना पड़ेगा, उसका हवा का एरिएशन के लिए जगह निकालना पड़ेगा आपको, उसमें परफोरेटिंग मतलब छेदा करना ही पड़ेगा बैग में। जो भी आप बैग बना रहे हैं, बैग का छेदा करना ही पड़ेगा आपको, ये चीज़ आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रखिए कि परफोरेशन आपको बैग में करना ही पड़ेगा, मतलब छेदा। कंपोस्ट और स्पॉन मिक्स उस करके जब बैग आप बना लिए, उसका मुंह बंद कर दिए, तो उसमें आपको चारों साइड से छेदा करना पड़ेगा। 5 7 6 7 8 9 बड़ा बैग है, 9 10 तो छेदा करने से, ऊपर नीचे करने से हर जगह चीज़ कूलिंग सही रहेगा, टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, आपका काम होता रहेगा। तो 7वां नंबर पॉइंट याद कीजिएगा, बैग में छेदा करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपका फलन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में 9वां नंबर है कि हर चीज़, हर टूल, हर इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल नहीं लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है, उसको सैनिटाइजर से आप ये कीजिए, साफ कीजिए। कोई भी टूल है, हैंड हेल्ड, हाथ द्वारा पकड़ने वाला टूल या इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ होता है, उसको सैनिटाइज जरूर कीजिए, उसको धोइए जरूर। स्पॉनिंग प्लेट व्लेट यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म है, प्लास्टिक है जिसके ऊपर कंपोस्ट है, काम कर रहे हैं आप, तो उसको भी आपको धोना ज़रूरी है, एकदम जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। पैसा कमाना है तो हवा में तो पैसा आएगा नहीं, तरीका से कीजिएगा काम तभी पैसा आएगा। बहुत लोग पैसा के चक्कर में रहते हैं। आप ऐसा ऐसा वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, जिसमें बताएगा एक रूम में महीना का 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 2-4 लाख कमा सकता है। बड़ा ऑटोमेटेड फार्म होगा, लंबा रूम होगा, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होगा तो कमा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हवा में कमाई नहीं होगा। एक हर चीज़ का पद्धति है, एक प्राण के साथ आप अपना तालमेल बैठाइएगा।
उसके बाद ही वो उसमें प्राण है ना, वो प्राण ही तो उग रहा है ना, मशीन थोड़ी है कि आप डाले इधर से उधर से निकला। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो है, जो भी यूज़ हैंड हेल्ड है, हाथ द्वारा छुआ गया, वो सब चीज़ ग्लव्स व्लव्स सब चीज़ सैनिटाइज होना चाहिए। कोई भी डिटर्जेंट से आप धो सकते हैं, रिन से धो सकते हैं, ठीक है। उसको सैनिटाइज करना, जो चीज़ वो धोआ नहीं जा सकता उसको स्प्रे रखिए, सैनिटाइजर सेवलॉन और कौन सा लाइफबॉय कंपनी का सब आता है, वो स्प्रे रखिए, उससे अपना इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज कर दीजिए, जिसको आप क्या नाम है, धो नहीं सकते हैं। और 10वां नंबर है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोस्ट फॉर्मुलेशन। वीट, पैडी और भी एक्सपेरिमेंट करते रहिए। पैडी में कम फलन होता है, कारण उसका है कि पैडी का जो छिलका होता है उसमें सिलिका बोल कर करके केमिकल एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि उसको जल्दी से सड़ने में, नहीं सड़ने देने में मदद करता है। स्ट्रॉ को उसको तोड़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा देर तक आपको उसको भिंगा के रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, जो बहुत तरीका का, वर्ल्ड वाइड में बहुत तरीका का फॉर्मुलेशन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन में आप काम करके देखिए, आपको समझ में आएगा किस में आपका बेस्ट इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत तरीका से स्पॉन बन सकता है। हॉर्स मैन्योर भी लगता है, चिकन मैन्योर भी लगता है, पोटास भी लगता है, यूरिया भी लगता है, आपका पुआल भी लगेगा, कुट्टी, ब्रैन लगेगा, भूसा, नाना प्रकार का मलास हो सकता है, बहुत तरीका का हो सकता है। तो ये जो है, ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है कंपोस्ट और स्पॉन के संबंध में, ठीक है। ये 10 सजेशन है जिससे कि आपका फलन जो है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पार्ट ए, यहाँ पर समाप्त हो गया। अब पार्ट बी जो है उसके लिए चलिए आइए पार्ट बी जानते हैं।